जय हिंद। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन जो है टाइप 7 का देखेंगे हम लोग की क्या किस तरह का क्वेश्चन होता है। जैसे कि हम दिया ऐसे लीजिए कि sin 65 इंटू cos 38 जो है वो cos 25 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री के बराबर है। इसे हमें सिद्ध करना है। तो हमें जब भी सिद्ध करने वाला अधिकतर सवाल को हम लोग LHS को ही बनाते हैं और LHS हमारा सिद्ध हो जाता है। तो क्या दिया हुआ है हमारा sin 65 डिग्री गुने cos 38 डिग्री। तो हमें क्या करना है कि इसे हमें क्या लिखेंगे, इसका पूरक हम क्या लिखेंगे, इसका पूरक इधर आ जाइए, यही आइए cos 90 डिग्री और माइनस में क्या लिखेंगे 65 डिग्री। मैं बताया हूं कि इसका हम लोग पूरक लिखेंगे, ठीक है, इसका पूरक लिखेंगे। कोई कोई बताते हैं कि इसका पूरक यहाँ पे लिख देते हैं और जो ये रहता है वही लिखते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं इसका पूरक लिखते हैं और ये जो रहता है वही हम लोग घटा देते हैं। गुना है तो गुना, cos को हम लोग sin लिखेंगे, पूरक cos का sin पूरक लिखेंगे। 90 डिग्री में से हम लोग 38 डिग्री को घटाएंगे तो यहाँ घट के आएगा cos में कितना डिग्री 25 डिग्री और गुना में हमारा क्या रह जाएगा, गुना में हमारा sin कितना डिग्री आएगा, तो सर हमारा 52 डिग्री आएगा। कितना 52, जो कि किसके बराबर हो गया, उस RHS के बराबर ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे कि सेक इसको और हमें इस तरीके से आपको यहाँ सेक कॉसेक मिला, tan cot भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये तीन तरीके से क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा। तो हम लोग इसे लिखेंगे सेक, सेक को हम लोग लिखे हैं कॉसेक, LHS पहले है, LHS हम लोग ले लिए तो सेक, सेक नहीं लिखेंगे सॉरी, कॉसेक पहले उतार लीजिए, सेक 35 डिग्री इनटू में कॉसेक 20 डिग्री है तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉसेक 90 डिग्री और माइनस में 35 डिग्री इनटू में कॉसेक, कॉसेक है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सेक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेक में 90 डिग्री और माइनस में 20 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ क्या होगा, ये वाला चीज घट के क्या बन जाएगा, कॉसेक कितना डिग्री 55 डिग्री, कितना डिग्री 55 इनटू में सेक कितना डिग्री, सेक 70 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, सेक 70 डिग्री, जो कि किसके बराबर, इसके बराबर हमारा हो गया। तो RHS के बराबर हमारा ये भी क्या हो गया, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ यानी कि प्रूव हुआ। ठीक है, तो ऐसा करके क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इस तरीके कर लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन बनेगा tan वाला और cot वाला बनेगा। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग क्या अगले टाइप लेंगे। ठीक है, तो समझेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे टाइप 8 को। टाइप 8 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा इंटू में cos थीटा 90 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री माइनस थीटा है और बराबर में क्या सिद्ध करना है, हमें tan थीटा सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा आपको बोल रहे हैं कि हम लोग क्या LHS को अधिकतर प्रेफर करना है, LHS से हम लोग बनाएंगे अधिकतर और क्वेश्चन जो आते हैं उस पर समझेंगे बाद में। तो LHS हम लिखते नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा कि इसको मैं उतार रहा हूँ यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू में cos थीटा इंटू में cos 90 डिग्री और माइनस में क्या है थीटा। अब इसे हमें क्या सिद्ध करना है, tan थीटा सिद्ध करना है। तो ये देखिए इस तरीके से ये जो दिया हुआ है इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जाके मेरा फॉर्मूला से रिलेटेड जो वीडियो है उसे देखिए, आप लोग को समझ में पूरा पूरा आ जाएगा। तो इसे हम लोग यहाँ छोड़ देंगे और इधर इसको जब माइनस में 10 है तो इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो इसके बराबर हम लोग ये लिख सकते हैं, यानी कि इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा और इनटू में cos थीटा और इनटू में यहाँ पे है cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, sin थीटा। अच्छा आप लोग यहाँ देखिए थोड़ा सा, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा
इनटू में है, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई ये दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ 2 है cos थीटा, मतलब स्क्वायर में है, मतलब cos थीटा इनटू cos थीटा है, और यहाँ पे सिर्फ cos थीटा है, भाग में है, इधर गुना हो, तो इससे हम लोग एक cos थीटा को हम लोग काट सकते हैं। तो ऊपर में कौन बचा, तो ऊपर में आइए, ऊपर में बचा sin थीटा। क्यों, इस sin थीटा को इसके साथ जब गुना करेंगे तो sin थीटा हो गया, यहाँ पे बचा cos थीटा, तो यहाँ हो गया cos थीटा। और हम लोग जानते हैं कि बट्टा में भिन्न के रूप में जो होता है, अगर sin थीटा और बटा में cos थीटा अगर दिख जाए तो हम लोग इसके बराबर हम लोग लिखते हैं tan थीटा, यानी कि इसके बराबर ये क्या हो जाएगा, tan थीटा होता है। ठीक है, सारा वीडियो जो है फॉर्मूला से संबंधित वो मैंने बनाया है, बहुत ही अच्छा तरीका से मैंने समझाया भी है, और आप लोगों को आसानी से समझ में भी आएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके बाद आइए यहाँ पे, ठीक इसी पैटर्न से आधारित इसको भी हमें सीधे करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से। मैं जो है जो क्वेश्चन है उससे कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन ये तैयार कर दिया हूँ। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को टाइप्स पढ़ा देता हूँ, उस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ इधर उधर रहेंगे लेकिन तरीका यही रहेगा बनाने का। ठीक है, तो सेम यही फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला क्या सिस्टम को अपनाएंगे और इसे भी हल करेंगे और इसे भी हल कर सकते हैं। ये मैंने दिया है कि इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आप लोगों को हल करना होगा। तो यहाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसको लिखेंगे cosec स्क्वायर थीटा इनटू में sin थीटा इनटू में इसको हम लोग sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा होता है क्या, cos थीटा। cos थीटा बराबर में हमें cot थीटा ये हल करना, एलएचएस हम लोग इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने इसी को कर दिया, आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ एलएचएस मैंने लिया और इसे हम लोग हल कर रहे हैं। ये देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई sin स्क्वायर थीटा, इसे लिख सकते हैं, और गुना में sin ये थीटा है और गुना में ये हमारा cos थीटा है। अच्छा, इससे हमारा एक sin कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ये वाला इसके साथ गुना होगा तो यहाँ बना cos थीटा, और ये नीचे बचा sin थीटा बचा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, sin थीटा बटा cos थीटा बटा sin थीटा जो होता है उसे हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा, जो कि किसके बराबर हो गया, ये हमारा cot थीटा जो होता है वो RHS के बराबर, ये मेरा सिद्ध हो गया, और यहाँ भी हमारा RHS के बराबर ये हो गया था, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया था। ठीक है, तो इस तरह के हम लोगों ने टाइप जो 8 है उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मैंने बता दिया कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को डील किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 9 नंबर टाइप को। चलिए अब हम लोग देखेंगे टाइप 9 को देखेंगे, और इसमें 9 जो है कई तरह का क्वेश्चन ऐसे आते हैं, लेकिन मैं सिखा देता हूँ। जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिखे, आपको कुछ नहीं करना है, ये देखिए और ये देखिए, ये दोनों सेम है, ऑब्जेक्टिव ग्रेवर का सेम है, और इन दोनों को जोड़ने से 90 आ रहा है, तो इसका आंसर 1 आएगा। फिर यहाँ पे क्यों प्लस है, यहाँ पे क्या प्लस है, ये साइन वाला दिया होगा। तो देखिए हल कैसे करते हैं, किसी एक को पकड़िए, या तो इसको पकड़िए या तो इसको पकड़िए। तो चलिए मैं इसी को पकड़ लेता हूँ, तो साइन स्क्वायर 35 डिग्री है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 35 डिग्री को, साइन स्क्वायर 35 डिग्री को हम लोग इसको पूरक में लिखना पड़ेगा। जब भी ऐसे लिखे तो पूरक में बदलना है, तो पूरक में बदलने के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसका पूरक क्या होता है cos स्क्वायर होगा, और इसका 90 डिग्री और माइनस में कौन होता है थीटा, थीटा यानी कि 35 डिग्री यहाँ प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री जो एक और है उसको जो है उसी तरह से या तो इसे बदलिए या तो इसे बदलिए, इसी एक को पकड़ के बदल लीजिए। तो यहाँ पे ये बनेगा cos स्क्वायर कितना डिग्री, cos स्क्वायर 55 डिग्री बनेगा, और प्लस में sin स्क्वायर 55 डिग्री बनता है। अच्छा, इसको इधर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्लस cos स्क्वायर 55 डिग्री, इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, दोनों का मतलब ही एक ही आता है, दोनों का आंसर कितना आएगा, एक ही आएगा, दोनों एक ही चीज है, यहाँ प्लस में है इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ये एक क्यों आया इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं, फॉर्मूला नहीं जानते तो ध्यान लीजिएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, ये आप लोग को पता होगा। तो इसीलिए यहाँ पे थीटा की जगह 55 है, यहाँ भी 55 है, तो हमारा मान कितना हो जाएगा 1 होगा, और स्क्वायर। ठीक उसी तरह यही ये भी क्वेश्चन है, तो अब मैं पहला कर लिया था, दूसरे वाला को मैं बदलता हूँ, देखिए कैसे,
इसको जो है उसी तरह से लिखिए, इसको लिख लीजिए साइन इसका पूरक साइन स्क्वायर, और इसको कैसे लिखेंगे 90 डिग्री और माइनस में 60 डिग्री। इसको हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना डिग्री घट के कितना आएगा 30 डिग्री। मतलब दोनों सेम ही चीज है, देखिए दोनों इधर इधर कीजिए, दोनों का थीटा थीटा यहाँ भी है और स्क्वायर है, इसका मतलब ये कितना होगा इसका मान 1 होगा। फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग इसको हल करते हैं, तो इसमें से किसी एक को हल कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए मैं क्या करता हूँ इसको हल करता हूँ, सेक स्क्वायर 25 डिग्री इसे रहने दीजिए माइनस ये कितना है कॉट है, कॉट है तो इसको हम लोग किसमें बदलेंगे कॉट है, तो कॉट को पूरक क्या होता है, कॉट का पूरक tan होता है, tan 90 डिग्री स्क्वायर स्क्वायर दीजिए माइनस कितना हो जाएगा 65 डिग्री इक्वल टू हमारा कुछ नहीं है तो हम छोड़ देंगे, यहाँ पे बनेगा सेक स्क्वायर 25 डिग्री और माइनस में ये क्या बनेगा इसका tan स्क्वायर यहाँ भी कितना बनेगा 25। याद कीजिए सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, तो इसका भी आंसर 1 होगा। अब आप लोग के लिए होमवर्क रहा, इसका आंसर बनाइएगा, मतलब बना के और आंसर दीजिएगा हम लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग समझेंगे नेक्स्ट टाइप को, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।